पुंसानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के समक्ष आज मैं उपस्थित हूं। बात करेंगे सोमवती अमावस्या, जिसका कि शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। सोमवती अमावस्या श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि यानी कि सोमवार और अमावस्या साथ साथ में इसी दिन हरियाली अमावस्या भी आ रही है इस बार। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का जो बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जैसे कि श्रावण मास का सोमवार, उसी दिन अमावस्या तिथि का आना यानी कि सोमवती अमावस्या भगवान शिव के दिन को ही आना, और साथ साथ में हरियाली जो अमावस्या मनाई जाती है वह भी, तो कहीं ना कहीं इनका बेहतरीन कॉम्बिनेशन कई वर्षों में एक बार आता है। तो यह जो सोमवती अमावस्या है यह 20 जुलाई 2020 यानी कि सोमवार के दिन इस बार आ रहा है। अब इसका अद्भुत महत्व अगर शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन विशेष करके पीपल के वृक्ष का पूजन सोमवती अमावस्या को अगर किया जाता है तो कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतर के पापों से आपको मुक्ति प्राप्त होती है। पीपल के वृक्ष के पास जाकर दीपक जलाएं, भगवान शिव और भगवान नारायण के मंत्रोच्चार करते हुए वहां पर परिक्रमा करें, साथ साथ में षोडशोपचार या फिर पंचोपचार पूजन करें। इससे अद्भुत लाभ आपके जीवन के अंदर आपको प्राप्त होता है। ऐसे शुभ संयोग बनने के बाद आम जीवन में लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जन्म कुंडली के बहुत सारे दोषों के कारण, जैसे उसमें पितृदोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, विष कन्या योग हो गया, या फिर साथ साथ में ऐसे पितृदोष, उसके अलावा कहीं ना कहीं और भी कई सारे विष दोष इत्यादि का निर्माण होता है, जिससे कि अथक प्रयास करने के बाद जीवन में आप लगातार प्रयास करते हैं और सफलता कहीं ना कहीं दरवाजे को नॉक करके और वापस चली जाती है। दरवाजे तक अगर सफलता जब वापस चली जाती है तो कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति, आप हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, या फिर कोई और, मन में जो उल्लास यानी कि जो उत्साह बना रहता है वह उत्साह कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। फिर से हतोत्साह कहीं ना कहीं व्यक्ति हो जाता है। हतोत्साहित होने के बाद व्यक्ति कई बार उम्मीद छोड़ जाता है या उम्मीद छोड़ देता है। अब क्यों न इस सोमवती अमावस्या का लाभ उठाएं और अपने जीवन के अंदर आ रही बाधाओं से मुक्ति प्राप्त किया जाए। सोमवती अमावस्या के दिन वैसे तो शास्त्रों में स्नान और दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इस दिन किया हुआ दान कई सारे यानी कि हजारों हजार यज्ञों के पुण्य जैसे फल प्रदान करते हैं। इस दिन आप गरीबों को दान कर सकते हैं, ब्राह्मणों को भी दान दे सकते हैं, और सर्वप्रथम प्रातः आपके आसपास कोई नदी हो, जैसे गंगा, यमुना इत्यादि, उन नदियों में स्नान करें या तालाब में भी स्नान करें, और नहीं है सुविधा तो घर पे स्नान करें। प्रातः काल कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से लेकर और 6 बजे तक का जो समय रहता है उसमें स्नान ध्यान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूरे हर्षोल्लास के साथ भगवान शिव का नाम स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। और यदि जीवन के अंदर पितृदोष से परेशान हैं तो उस दिन सर्वप्रथम संध्या वंदन करें और उसके पश्चात पितरों को तर्पण करना चाहिए। आप खुद भी कर सकते हैं या किसी ब्राह्मण के द्वारा इस तर्पण को करवा सकते हैं। साथ साथ में उस दिन सोमवती अमावस्या के विशेष संयोग पर आप भगवान शिव के मंदिर में या फिर आप अपने घर में भगवान शिव के लिंग पर रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक के लिए कई सारी अलग अलग सामग्रियां उपलब्ध होती हैं, जैसे बहुत सारे लोग दूध से अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, शहद से अभिषेक करते हैं, गन्ने के रस का अभिषेक करते हैं। अलग अलग मनोकामनाओं की सिद्धि हेतु अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करके भगवान शिव को इस श्रावण के पवित्र महीने में
प्रसन्न करने का कहीं न कहीं या उनके कृपा प्राप्त करने का प्रयास लोगों के द्वारा या भक्तों के द्वारा निरंतर किया जाता है। अब यहाँ पे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि आप इन दोषों से, जिनके बारे में मैंने चर्चा किया पहले, इन दोषों से अगर पीड़ित हैं तो उस दिन भगवान शिव के शरण में चले जाइए और शिव के शरण में जा करके सुंदर भगवान शिव का 1650 पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य इत्यादि बिल्वपत्र धतूरा भांग इत्यादि चढ़ाकर और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे जीवन में आ रही समस्याओं से आप हमें छुटकारा प्रदान करें। जीवन में अपार लक्ष्मी के साथ साथ उद्योग व्यापार के अंदर उत्तरोत्तर वृद्धि हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। अमावस्या तिथि के दिन, विशेष करके सोमवती अमावस्या के दिन किया हुआ अभिषेक, पूजन, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा किया हुआ अनंत गुना लाभ आपके जीवन में आपको प्रदान करता है। मैंने पहले भी बताया है और यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि पीपल के परिक्रमा को करने का लाभ इस दिन और अधिक इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि भगवान नारायण माँ लक्ष्मी के साथ इसी दिन से पीपल के वृक्ष में, उसके जड़ में आकर समाहित हो जाते हैं और वहाँ निवास करना प्रारंभ कर देते हैं। वैसे तो आप सभी को पता ही है कि पीपल का वृक्ष सभी वृक्षों में उत्तम माना जाता है और इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। उस दिन एक धागा ले, सफेद धागा लेकर के और पीपल का साथ परिक्रमा कर उसमें बांध दें और उसके पश्चात संभव हो 21, 51 या फिर 108 परिक्रमा करें अगर भगवान शिव या फिर भगवान नारायण का नाम जपते हुए। उसके अलावा आपकी जन्म कुंडली में यदि राहु ग्रह खराब है तो ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जप करते हुए पीपल का परिक्रमा करें। अगर केतु ग्रह खराब है तो ओम केंग केतवे नमः मंत्र का जप करते हुए परिक्रमा करें, जिससे कि इन दोषों का निवारण काफी हद तक होता है और भगवान नारायण और शिव की कृपा प्राप्त हो जाए तो सारे ग्रह खुद ब खुद शांत हो जाते हैं। शनि की 7.5 या फिर ढैया से परेशान हैं आप तो उस दिन सफेद नहीं, आपको काले रंग का धागा उस पीपल के वृक्ष में 7 बार लपेटना चाहिए और लपेटने के पश्चात मिट्टी का एक दीपक लेकर उसमें काले धागे की बत्ती लगाकर सरसों के तेल का दीपक उस पीपल के वृक्ष के नीचे जलाकर पूरे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ शनिदेव से भी प्रार्थना करते हुए कि हे शनिदेव, जो भी दुष्प्रभाव हमारे जीवन, हमारे व्यापार, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर आपकी 7.5 या ढैया से जो दुष्प्रभाव है वह दुष्प्रभाव खत्म हो, आप प्रसन्न होइए और हमारे जीवन में निरंतरता के साथ तरक्की की ओर हम आगे बढ़ते रहें, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। इसी कामना और संकल्प के साथ शास्त्र कहता है कि संकल्पम सर्व सिद्धिम स्यात्। किसी भी कार्य को करते समय अगर आपने मन के अंदर संकल्प कर लिया तो समझ लीजिए कि वह कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। तो मन के अंदर संकल्प करके ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करते हुए उस पीपल के वृक्ष का 108 परिक्रमा आपको करनी चाहिए। उससे शनिदेव प्रसन्न होंगे। शनि की 7.5 महादशा, अंतरदशा, ऐसे दोषों से आपको काफी हद तक छुटकारा मिलेगा। जीवन में खुशियां ही खुशियां प्राप्त होंगी। विशेष करके उस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां इस सोमवती अमावस्या का लाभ उठाएं और उठाती भी है। स्त्रियां उस दिन सुंदर स्नान ध्यान करके, स्वच्छ वस्त्र पहनकर, श्रृंगार इत्यादि करके और भगवान नारायण के साथ माँ लक्ष्मी और शिव के साथ माँ पार्वती का पूजन करके स्त्रियां उत्तम सौभाग्य के लिए पीपल के वृक्ष का 108 परिक्रमा भी करती है। तो इस तरीके से इस सोमवती अमावस्या का लाभ आपको या फिर हम सभी को उठाना चाहिए और जीवन में आ रही समस्त बाधाओं से मुक्ति हेतु कहीं न कहीं प्रयत्न करने की आवश्यकता है। पूरे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ समझ लीजिए पूर्णतः मनोकामनाएं आपकी सिद्ध होंगी। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ, किसी समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है और उस समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा, या फिर
आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाकर उस समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें अपॉइंटमेंट लेकर संपर्क कर सकते हैं, उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।